जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी क्षमता आ जाए जिससे किसी भी व्यक्ति का सिर्फ नाम लिखते ही उसकी मौत हो जाए, तो आप किस व्यक्ति का नाम उस पर लिखेंगे? हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेथ नोट मूवी की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लाइट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। उस वक्त लाइट स्कूल में होता है। अचानक मौसम में चेंजेस आते हैं, हवा चलने लगती है और आकाश से एक नोटबुक गिरता है। लाइट को वह नोटबुक मिल जाती है और वह उसकी छानबीन करने के लिए अपने घर ले जाता है। यह कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, बल्कि रहस्यमय प्राचीन नोटबुक थी। फिर वहाँ बारिश होने लगती है। लाइट अंदर जाकर देखता है कि स्कूल का एक शरारती लड़का स्कूल के दूसरे लड़के को छेड़ रहा है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है। उसके बदले वह लड़का लाइट को एक घूंसा मार देता है और वह लाइट अपने बैग के साथ जमीन पर गिर जाता है। और यह लाइट का सीक्रेट सामने आया है कि वह सभी छात्रों को अपने होमवर्क करने में मदद करता है, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। और सजा के तौर पर लाइट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। शांति में बैठकर लाइट उस नोटबुक के बारे में सोचता है। फिर वह उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। यह कोई सामान्य नोटबुक नहीं थी, बल्कि नियमों के कथनों से भरी हुई थी। इस नोटबुक को रखने के नियम थे। यह नोटबुक सदियों पहले की है। इस नोटबुक को पढ़कर लाइट को अजीब लगता है और तभी रहस्यमय घटना घटित होने लगती है। जब वह उस नोटबुक की जांच कर रहा था, लाइट को वहाँ पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है। और तभी नुकीली शरीर का एक काला शैतान दिखता है। उसे देखकर लाइट डर जाता है, लेकिन उसे बाद में सब कुछ समझ आता है कि यह कोई जीव नहीं बल्कि डेथ स्पिरिट है और यह डेथ स्पिरिट इस नोटबुक की मालिक है। डेथ स्पिरिट इस नोटबुक की वास्तविकता लाइट को बताता है कि यह क्या कर सकती है। इस किताब में कुछ खास नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। इस किताब का रखवाला इस नोटबुक का मालिक है। इसका मतलब कि यह अब लाइट इस नोटबुक का मालिक था। इस नोटबुक की खास बात यह है कि डेथ नोट पर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते ही वह मर जाएगा। नोटबुक का मालिक अपनी पसंद के हिसाब से किसी को भी मार सकता है। लाइट विक्टिम को अपनी मनपसंद तरीके से मार सकता है और उसका विक्टिम उसी तरह से मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मालिक को कुछ नियम पालन करने होंगे। लाइट को अभी इस पर भरोसा नहीं होता है। पुस्तक के साथ डेथ स्पिरिट उस व्यक्ति के सामने दिखाई देता है जो उस नोटबुक का मालिक होता है। डेथ स्पिरिट लाइट को बताता है कि आपको कम से कम 7 दिन के अंदर इस नोटबुक में एक नाम लिखना होगा। अगर तुमने किसी का नाम नहीं लिखा तो यह नोटबुक किसी दूसरे के पास चली जाएगी। नोटबुक में किसी का भी नाम लिखने की शर्त यह है कि उस व्यक्ति का चेहरा और असली नाम नोटबुक के मालिक के दिमाग में होना चाहिए और मौत का एक ही तरीका लिखा हो जो हकीकत में मौजूद हो। डेथ स्पिरिट कहता है कि तुम्हें इस नोटबुक का इस्तेमाल करना होगा। तभी लाइट अपने कमरे की खिड़की खोलता है और उसी शरारती लड़के को देखता है जो उस समय किसी को चिढ़ा रहा था और उसने लाइट को घूंसा मारा था। डेथ स्पिरिट से सहमत होकर लाइट उस लड़के का नाम नोटबुक पर लिख देता है। वह उस लड़के के लिए मौत का रास्ता लिखता है कि उसका सिर कुचल दिया जाएगा। फिर घटने का नजारा दिखाया जाता है जो तुरंत ही बदल जाता है। 2 कारें आपस में टकरा गई हैं, जबकि एक कार में लोहे की सीढ़ी लगी थी जिससे असल में उसका सिर कुचल गया। लाइट यह देखकर हैरान रह जाता है। देखते ही देखते लाइट उस पर विश्वास करने लगता है कि डेथ स्पिरिट द्वारा बताई गई फैक्ट सत्य घटना पर आधारित है। तो लाइट बहुत डर जाता है। डेथ स्पिरिट लाइट को बताता है कि आप इस किताब की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप यह नोटबुक नहीं रखना चाहते हैं तो मैं इस नोटबुक का ओनर किसी दूसरे को बना दूंगा। बाद में लाइट अपने घर लौट जाता है। लाइट के पिता घर में आते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर दिखाया गया है कि कुछ समय पहले एक अपराधी लाइट की मां की हत्या कर देता है, लेकिन वह अपराधी के बारे में सबूत न होने के कारण वह खुलेआम घूम रहा है। तो इस वजह से पिता और पुत्र के बीच अच्छे संबंध नहीं है। लाइट अपने पिता से यह कहते हुए नाराज हो जाता है कि तुम मेरी माँ का बदला अभी तक नहीं ले रहे हो। इस हकीकत से लाइट बहुत परेशान रहता है। फिर उसे एक विचार आता है कि वह उस डेथ नोट पर उस अपराधी का नाम लिख सकता है और वह ऐसा ही करता है। वह डेथ नोट में अपराधी का नाम लिख देता है। फिर उस अपराधी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। अचानक वह अपराधी सबके सामने मर गया। उस अपराधी की मौत की खबर सुनकर पिता पुत्र बहुत खुश हुए। यहाँ लाइट अपनी माँ का बदला लेता है और पिता और पुत्र दोनों के बीच का संबंध अच्छा हो जाता है। तब लाइट सोचता है कि इस नोटबुक के जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाए। लाइट स्कूल में बैठकर इस पर विचार कर रहा था। फिर मिया नाम की एक लड़की उसके पास आती है। मिया लाइट की सबसे अच्छी दोस्त है, इसीलिए उसे वह रहस्य बता देता है कि मुझे एक रहस्यमय किताब मिली है जिस पर किसी का भी नाम लिखूंगा वह मर जाएगा। लेकिन मिया को इस पर भरोसा नहीं होता है। लाइट इसे साबित करने के लिए मिया को प्रदर्शन दिखाता है जहां एक हत्यारा घटना स्थल पर आता है।
लाइट डेथ नोट में हत्यारे के बारे में लिखता है कि उसकी मृत्यु का एक कार एक्सीडेंट से होगी। ऐसा ही होता है क्योंकि लाइट उस हत्यारे का असली नाम और चेहरा जानता था। मिया यह देखकर हैरान हो जाती है। हम एक महान शक्ति के मालिक हैं। हम इस दुनिया से बुरे लोगों का सफाया कर देंगे। बुरे लोगों में अपराधी, हत्यारे और धमकी देने वाले लोग शामिल है। ऐसा करने के लिए चेहरा और असली नाम इंटरनेट से आसानी से खोजा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने दुष्ट लोग के नाम सूची में डाल दिए और बुरे लोग भी धीरे धीरे अपने भाग्य से मिलते गए। यह भी पता चला है कि नोटबुक का मालिक मरने वालों पर हावी हो सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम सोचा था जो कीरा था। जब लाइट किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करता था तो वहाँ पर कीरा लिखा रहता था। तो हो सकता है कि बुरे से बुरे लोग इस नाम से डरकर गलत काम छोड़ दे। वह कीरा अपराधी और दुष्ट लोगों को समाप्त करने के लिए आया है। पहली नजर में यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि एक सीरियल किलर आया है जो लोगों को मार रहा है और कुछ लोग कीरा का पक्ष ले रहे थे। इसी तरह दुनिया से सबसे बुरे लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। वह वास्तव में एक हत्यारा था, इसीलिए पुलिस उसकी तलाश करना चाहती थी। लाइट के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसका पता लगाना आसान नहीं था। फिर इस मामले से निपटने के लिए खुफिया जांचकर्ता को बुलाया गया। उस इन्वेस्टर का नाम एल था जो बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट था। वह अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपने काम से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। एल एक इंटरव्यू में कीरा को बाहर आने के लिए कहता है। एल एक बुद्धिमान होने के नाते एल इस मामले की जड़ों की जांच करता है और एल लाइट के पिता का भी साथ लेता है क्योंकि वह एक इन्वेस्टिगेटर है, ताकि वे जल्दी से जल्दी कीरा तक पहुंच सके। लाइट और मिया परेशान है क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जाएगी, क्योंकि वे अभी ही खुश हुए थे। लेकिन एल के आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई। लाइट अपने पिता से पूछता है कि कीरा के पकड़े जाने पर उसे क्या सजा होगी। लाइट के पिता बताते हैं कि आधी आबादी की मांग होगी कि कीरा को मौत की सजा दिया जाए, और जबकि आधी आबादी जांच के लिए मजबूर करेगी। उसने यह सब कैसे किया, यह जानकर लाइट की चिंता और बढ़ जाती है। वह यह बात मिया को भी बताता है और वह उसे सुझाव देता है कि हमें इसे अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। और एल को लाइट पर शक होता है क्योंकि वह अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता है और एल लाइट का पता लगाने के लिए एक एजेंट उसके पीछे छोड़ देता है और उसकी वह एक्टिविटी पूरी नजर रखता है। लाइट द्वारा नोटबुक में इंटरेस्ट की कमी महसूस करते हुए मिया को बुरा लगता है क्योंकि मिया ऐसा करने में खुशी महसूस करती है और लाइट और मिया के रास्ते में एल बाधा बन रहा था। लेकिन वे अपनी इच्छा के बावजूद उसे मार नहीं सकते क्योंकि ना तो उन्हें उसका चेहरा पता था ना तो उनका नाम। इस नोटबुक में सभी एजेंटों का नाम लिखा जाना चाहिए जो कीरा का पता लगा रहे थे, ताकि वह इन सब से डरे। यह मिया का सुझाव था, जबकि लाइट ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और लाइट निर्दोषों की जान लेना नहीं चाहता था। तो मिया को लाइट से सहमत होना पड़ता है और यहाँ पर एल को भी पता चल जाता है कि कीरा ने उन लोगों पर अपना शिकार बनाया है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों का शिकार नहीं बना सकता जिनका चेहरा और नाम उसे नहीं पता हो। शक से बचने के लिए लाइट फैसला करता है कि वह कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। अचानक एक घटना घटित होती है क्योंकि सब एजेंट बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने लगते हैं जो इस केस के एजेंट थे और कीरा की तलाश कर रहे थे। ये नाम लाइट द्वारा नहीं लिखे गए थे। इनका नाम किसने लिखा था? क्योंकि उसने पुलिस एजेंट को भी मार दिया है। वह एक ऐसा खतरा बन गया है जो किसी की भी जान ले सकता है। इस घटना से लाइट परेशान रहता है। वह डेथ स्पिरिट से पूछता है, आपने ऐसा किया है? तो डेथ स्पिरिट बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखा है क्योंकि मैं नहीं कर सकता। लाइट के पिता अपने सेमिनार में कीरा को चुनौती देते हैं कि निर्दोषों को मारना बंद करो, हिम्मत है तो मुझे मार डालो और सबके सामने आओ। इस खबर को मिया और लाइट देख रहे थे। मिया गुस्से में कहती है कि तुम अपने पिता का नाम डेथ नोट पर लिख दो, और लाइट कहता है कि मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ, तुम क्या अंधी हो गई हो? एल इस मामले को अधिक समझदारी से निपटा रहा था। वह निरीक्षण करता है कि या तो कीरा लाइट के पिता को मार डालेगा या तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट का पिता जीवित रहता है, इसीलिए एल का लाइट पर शक अब विश्वास में बदल जाता है क्योंकि वह एक जासूस है जो इस केस को डील कर रहा है। लेकिन वह कीरा का शिकार नहीं बनेगा, तो कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट है। तो एल रात में लाइट से मिलता है और वह उससे पता लगाने का प्रयास करता है कि तुम कीरा हो, और एल अपने चेहरे का खुलासा करता है वहाँ पर और कहता है यह सब करना बंद करो। अब लाइट एक मुसीबत में फंस चुका है। वह अपनी इच्छा के बावजूद भी एल को नहीं मार सकता। हमें इस परेशानी से बचने के लिए कुछ करना होगा। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सोचता है
वह कहता है मैंने एल का चेहरा देखा है और एल का असली नाम उसके दोस्त को जरूर पता होगा। एल उस नोटबुक में एल के दोस्त का नाम लिखता है और उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। यहाँ नोटबुक का एक और नियम सामने आया, यदि ओनर व्यक्ति के नाम का पन्ना जला दे तो उस व्यक्ति को कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा और वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन डेथ स्पिरिट लाइट को बताता है कि यह केवल एक ही बार किया जा सकता है। अब एल का मित्र लाइट के वश में था, लेकिन वह एल के असली नाम से अनजान था। लाइट उसे आदेश देता है कि एल के असली नाम को हर हालत में पता लगाओ। एल का दोस्त बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, हो सकता है कि उसके दस्तावेज में उसके असली नाम हो, तो लाइट उसे तुरंत एकेडमी आने के लिए कहता है। एल का मित्र आदेश पालन करता है और एकेडमी आ जाता है। लाइट की योजना थी कि एल का असली नाम जानकर वह उस पन्ने को जला देगा और उसका दोस्त सुरक्षित बच जाएगा और सब कुछ अपने रूटीन पर आ जाएगा। एल को शक है कि उसका दोस्त गायब है। वह अभी पूरी कहानी समझ गया था कि मेरा असली नाम जानने के लिए लाइट ने उसके मित्र को कंट्रोल किया है और वह गुस्से में लाइट के घर पर चले जाता है और वह लाइट के पिता को कहता है कि आपका बेटा कीरा है और कहता है कि उसने मेरे दोस्त को गायब कर दिया है, पर उसके खिलाफ सबूत ना होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता। और एल उसके घर की तलाशी लेता है पर उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि मिया उसको अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के दोस्त का फोन आता है जो कहता है मैं एकेडमी में पहुंच गया हूँ और उसके पास थोड़ा ही समय बचा था। एल का मित्र नाम बताने ही वाला होता है कि तो एल का दोस्त नाम बताने से पहले ही मर जाता है। लाइट उस पर निराश है। फिर मिया उसे एक डांस पार्टी में बुलाती है और कहती है कि मैंने एल के दोस्त का पन्ना फाड़ दिया था। इसके अलावा उस नोटबुक में मैंने उस एजेंटों के नाम भी लिखे थे। वह बताती है मैंने उस नोटबुक में तुम्हारा नाम लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका यह है कि आधी रात को उसके दिल की धड़कन काम करना बंद कर देगी जिससे वह मर जाएगा। वह कहती है अगर तुम यह नोटबुक मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे नाम का पन्ना जला दूंगी। इसका मतलब यह है कि मिया उस किताब को हथियाने की कोशिश कर रही है। अपने दोस्त की मृत्यु के बारे में जानकर एल लाइट को गिरफ्तार करने के लिए कड़ा संघर्ष करता है। अंत में लाइट को पकड़ लेता है, लेकिन एल वह खड़े रसोइयों को कहता है कि उसे पकड़ने में मेरी मदद करो, वह कीरा है। लेकिन वह रसोइया एल को बाहर कर देता है। तभी वे झूले पर लपक कर पहुंच जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहीं आ जाती है। लाइट मिया से कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस नोटबुक को नहीं छुओगी। हम सभी चीजों को उसकी हालात में लाएंगे वापस। लालची होने के कारण मिया उससे असहमत होती है और वह उस नोटबुक को लाइट से ले लेती है। लाइट मिया को देखकर कहता है कि तुमने बहुत गलत किया। यह सुनकर मिया समझ जाती है कि लाइट ने मेरा नाम उस नोटबुक पर लिखा है। उनके नाम नोटबुक के पन्नों पर थे, इसीलिए दोनों तुरंत नीचे गिर पड़ते हैं। मिया की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर अस्पताल में लाइट को दिखाया जाता है जो कोमा में चला गया है। इसी बीच और अपराधी मारे गए। लोगों ने नोटिस किया कि एल को लाइट पर संदेह था जो अभी कोमा में चला गया है और लोग अभी भी मर रहे हैं। फिर पता चलता है उस नोटबुक से एक पेज अलग हो गया था जब मिया और लाइट नीचे गिर रहे थे और उस पन्ने पर जो लिखा नाम था वो जल गया था। लाइट ने बुद्धिमानी से काम लिया। जब उसे पता चला कि नोटबुक में मिया ने उसका नाम लिखा था तो उसने किताब में लिखा मिया मर जाएगी अगर वह नोटबुक वापस लेगी और जिस पन्ने पर लाइट का नाम है वह जल जाएगा। और लाइट पानी में गिर जाता है। उसने किताब में सबसे बुरे लोगों का नाम लिखा था। एक भ्रष्ट डॉक्टर उसे बेहोश कर उसे पानी से बाहर निकालता है। बाद में वह डॉक्टर आत्महत्या कर लेता है। फिर दूसरा आदमी उस नोटबुक को ले लेता है। वह आदमी नोटबुक में कई दुष्ट लोगों के नाम लिखता है। बाद में वह आदमी नोटबुक लाइट को वापस लौटा देता है और खुद मर जाता है और लाइट कोमा से बाहर आ जाता है। इसके बाद एल के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन वह आखिरी बार मिया के घर जाकर पता लगाता है और उसे मरे हुए पुलिस अधिकारियों का नाम मिलता है। इसीलिए सारा आरोप मिया पर चला जाता है और लाइट अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उस नोटबुक को उसने वापस पा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।